हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम यहाँ पे क्लास 10th के आर डी शर्मा का क्वेश्चन करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, हमारी जो सीरीज चल रही है आर डी शर्मा की सीरीज चल रही है और इसमें हम सारे आर डी शर्मा के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज 3.5 के डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई है। देखो, बहुत इजी क्वेश्चंस है। 3 नंबर आप इजीली ला सकते हो। बस एक रूल फॉलो करना है। बस वो क्या है? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन। याद करने का तरीका भी मैंने आपको बताया। देखो, इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे मतलब सब इक्वल। तो जब सब इक्वल है तो हमको कंडीशन पता है भाई, a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2। भाई सब इक्वल। इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे, मतलब सब इक्वल। ठीक है। कंडीशन क्या थी? देखो, एक लाइन के ऊपर एक और लाइन, है ना। यही होता है कॉन्सेप्ट किसका? इनफाइनाइट का। इसको और चीज बोलते हैं कोइंसिडेंट, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दो भाई, कोइंसिडेंट बोलेगा तो भी यही कंडीशन लगानी है। ठीक। दूसरा, अगर कंसिस्टेंट बोलेगा तो भी यही कंडीशन लगानी है। कंसिस्टेंट है ना बॉस? ठीक है। और तीसरा, हमारे पास यहाँ पे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। तो ये 3 कंडीशन से ये सेटिस्फाई करता है। 3 चीजों की बात करेगा तो यही फॉर्मूला लगाना है। देखो, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। तो ये ध्यान दो। ठीक है। अलग अलग तरीके से पूछता है एग्जाम में। तो इसमें तो बोल दिया है भाई कि a और b की वैल्यू निकालो जिसमें इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट की कंडीशन a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। दैट्स ऑल। देखो, x के साथ जो है वो a1 है। तो मुझे a1 जो मिल चुका है वो मिला है 2a-1। ठीक है। मुझे जो b1 मिला है, जो y के साथ है वो b1 है। तो यहां पे y ये 3, और जो कांस्टेंट टर्म है c, है ना, वो हो गया -5। चलो आगे बढ़ते हैं। c1। फिर बात करते हैं a2 की। तो a2 कितना दिख रहा है? सेकंड इक्वेशन में ही देखोगे तो 3 x के साथ वाला। b2 की बात करोगे तो ये y के साथ वाला, और c2 की बात करोगे तो ये -2 हो गया। बस चलो क्या करना है? a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 कर देते हैं। a1 by a2 मतलब 2a-1 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू 3 डिवाइड बाय b-1 इक्वल टू -5 बाय -2। ये माइनस माइनस हुआ कैंसिल। अब देखो, आपको निकालना है a और b। तो इन दोनों को लेने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि a भी दोनों में आ जाएगा। एक बार हम इसी को इसके साथ इक्वेट करेंगे, क्योंकि एक बार इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे क्योंकि सारे आपस में क्या है? इक्वल है। तो ये कॉन्सेप्ट हम कर लेते हैं। पहले लिख लेता हूं भाई मैं 2a-1 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू किसके साथ? लास्ट वाले के साथ। तो वो था हमारे पास 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 4a-2 क्रॉस मल्टीप्लाई ये इधर इक्वल्स टू 15। तो ये मिल गया 4a इक्वल्स टू 15 प्लस कितना हो जाएगा? 2। तो ये आ गया मुझे 4a इक्वल टू कितना आ गया? 17। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 17 डिवाइड बाय 4। ठीक है। ये a की वैल्यू मुझे मिल चुकी है। देखो कितनी आसानी से मिल गया क्वेश्चन। अब b की वैल्यू लेने के लिए हम बीच वाली ले लेते हैं। बीच वाली की बात मतलब सेकेंड जो हमारा इक्वेट था, इसको इसके साथ 3 बाय b-1 इक्वल टू 5/2। ठीक है। 3 बाय b-1 इक्वल्स टू 5/2। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन। 5b-5 इक्वल्स टू 6। तो ये 5b कितना आ गया? 6 प्लस 5। तो 5b की वैल्यू आ गई हमारे पास 11 और b की वैल्यू आ गई हमारे पास 11/5। देखो, ये मिल गया मुझे b की वैल्यू, ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू मिल चुकी है। आसान क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है एग्जाम में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और हम यहाँ पे आर डी शर्मा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही करने वाले हैं। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। और कुछ डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। ये क्वेश्चन में कुछ ऐसी चीजें नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। एंड थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। कीप प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस करोगे आप 80 आउट ऑफ 80 ला सकते हो मैथमेटिक्स में क्लास 10th में। ठीक है। और आगे बढ़ो। ठीक। थैंक यू। कीप प्रैक्टिसिंग। कल हम फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए प्रिपेयर करो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। हालांकि मैं आपको सैंपल पेपर्स के क्वेश्चंस और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो भी हम करेंगे डिस्कस। 1 by 1 हम सब चीज करेंगे। तो फिलहाल तो इस बात की बात कर लो। चलो, थैंक यू। और हमेशा स्माइल करते रहो और बिंदास रहो। थैंक यू।